गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने साइकस की कोरोलॉइड रूट के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करते हैं साइकस के प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो उपस्थित होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन साइकस प्लांट। इन साइकस, साइकस के पादप में द्वितीयक वृद्धि, ये आपके शॉर्ट नोट के रूप में 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि साइकस में कोरोलॉइड रूट के अलावा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार उपस्थित होती है। तो इसमें अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले साइकस के अंदर अपन बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है इसकी वो डाइकोट प्लांट के समान होती है। साइकस में सेकेंडरी ग्रोथ द्विबीजपत्री पादपों के समान होती है, जिसमें अंतरापूलीय तथा अंतरपूलीय कैम्बियम उपस्थित होती है। यानी साइकस के प्लांट के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो अंतरापूलीय तथा अंतःपूलीय कैम्बियम के द्वारा बनी होती है या कैम्बियम से मिलकर बनी होती है। तो कैम्बियम उपस्थित होती है या कैम्बियम द्वारा बनी होती है। इसमें ये जो कैम्बियम है इसकी उपस्थिति के कारण एक वलय बनता है, जिसमें बाहर की ओर जाइलम उपस्थित होता है। बाहर से अपन अंदर की ओर देखते हैं तो अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम उपस्थित होता है और द्वितीयक जाइलम के बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम उपस्थित होता है। तो अंतरा तथा अंतःपूलीय कैम्बियम द्वारा बनी होती हैं, जिसमें वलय बनती है या रिंग बनती है। इसमें भीतर की ओर वलय के भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक जाइलम के बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम उपस्थित होता है, द्वितीयक फ्लोएम उपस्थित होता है। अब कैम्बियम की जो सक्रियता होती है वो कुछ समय बाद में समाप्त हो जाती है और कॉर्टेक्स व पेरिसाइकिल की कोशिकाएं विभाजनशील होकर एक नई कैम्बियम का निर्माण कर देती है, जिसको द्वितीयक कैम्बियम कहते हैं या कैम्बियम का दूसरा चक्कर बना देती है। तो अब अपने इसकी बात करें तो कैम्बियम की सक्रियता जो है क्या होती है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। कैम्बियम की सक्रियता कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है तथा इसके बाद
एंडोडर्मिस व पेरिसाइकिल। इसके बाद क्या होता है कि एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो होती है, या एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का सबसे लोअर पार्ट होता है, इसलिए उसको अपन कॉर्टेक्स भी मान सकते हैं। तो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल की कोशिकाएं विभाजनशील होकर क्या बनाती हैं, द्वितीयक कैम्बियम का निर्माण करती है, कैम्बियम की दूसरी वलय बनाती हैं। तो एंडोडर्मिस या कॉर्टेक्स तथा पेरिसाइकिल की सेल्स विभाजनशील होकर कैम्बियम की द्वितीयक वलय बनाती हैं, कैम्बियम की द्वितीयक वलय बनाती है, यानी कि इसमें सेकेंडरी कैम्बियम बन जाती है। अब सेम वही प्रोसेस होगी कि दूसरे चक्र की जो सक्रियता समाप्त होने पर तीसरे चक्र की कैम्बियम का निर्माण हो जाएगा। तीसरे चक्र की कैम्बियम का जब निर्माण होगा तो इसमें फिर जाइलम और फ्लोएम जो है वो उसी तरह से व्यवस्थित होंगे जैसे अपने ने पहले बात की कि बाहर की ओर जाइलम भीतर की ओर जाइलम उपस्थित होगा और बाहर की ओर फ्लोएम उपस्थित होगा। और ये पूरा एक चक्र जो है वो ईयर में बनता है, एक साल में एक चक्र बनता है या एक साल में 2 चक्र बनते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, एनुअल रिंग के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, द्वितीयक जाइलम या द्वितीयक कैम्बियम चक्र की समाप्ति के बाद तृतीयक कैम्बियम चक्र बनता है। इसके बाद द्वितीयक जाइलम भीतर की ओर तथा द्वितीयक फ्लोएम बाहर की ओर व्यवस्थित होता है। इसमें क्या होगा कि द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम जो है वो बन जाते हैं या बनते हैं। अब अगर अपने चैम्बरलेन के जो साइंटिस्ट था 1930 के अनुसार अगर बात करें तो चैम्बरलेन के अनुसार जो साइकस पेक्टिनेटा है उसके अंदर कैम्बियम के लगभग 20 से अधिक चक्र जो है इसमें बनते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना चैम्बरलेन 1930 के अनुसार, चैम्बरलेन 1930 के अनुसार साइकस पेक्टिनेटा में कैम्बियम के 20 से अधिक चक्र बनते हैं। क्या बनते हैं? 20 से अधिक चक्र जो है वो कैम्बियम के बनते हैं। अब अगर अपने इसके आगे बात करें तो ये कई सारी जातियों के अंदर, साइकस की अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग इस तरह से चक्र बनते रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है सेकेंद्रीय वलय के रूप में उपस्थित होते हैं। सेकेंद्रीय वलय यानी कि केंद्र के अंदर जाइलम होगा और दोनों तरफ फ्लोएम होता है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू बनते रहते हैं। तो अपन आगे बात करें तो जाइलम और फ्लोएम किस रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें जाइलम व फ्लोएम सकेंद्रीय
वलय यानी सिनोसिटिक रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं। जाइलम व फ्लोएम किस रूप में उपस्थित होते हैं? सिनोसिटिक वलय के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि साइकस का यंग स्टेम जो है वो एक आदिदारुक होता है, जबकि साइकस के अंदर जो मैच्योर स्टेम है वो बहुआदिदारिक इसमें उपस्थित होता है। जबकि इसके अंदर जो एक आदिदारुक है उसके अंदर एक ही सवन सिलेंडर बनता है, जबकि द्विआदिदारुक के अंदर या बहुआदिदारुक के बाद में कई सारे सिलेंडर इसमें वेस्कुलर सिलेंडर बन जाते हैं। तो अतः साइकस में एक आदिदारुक तथा बहु आदिदारुक जाइलम पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? एक आदिदारुक या बहुआदिदारुक जाइलम पाया जाता है, अर्थात एक सवन सिलेंडर से लेकर कई सवन सिलेंडर इसमें उपस्थित होते हैं। अर्थात एक वेस्कुलर सिलेंडर से अनेक वेस्कुलर सिलेंडर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार अगर अपने देखते हैं तो साइकस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ अपने को उपस्थित दिखाई देती है। अब इसका अपन डायग्राम देखें तो देखिए इसमें डायग्राम किस प्रकार से अपने को दिखाई देता है। ये इसके सेकेंडरी ग्रोथ के अपने आउटर मोस्ट लेयर के रूप में देखें तो इसमें आर्मर ऑफ लीफ बेस के रूप में इसमें अपने को इस तरह से ये उभार से नजर आएंगे। आर्मर ऑफ लीफ बेस, ये लीफ बेस के रूप में यहाँ पे इसमें अतिवृद्धि या आउटग्रोथ जो है वो उपस्थित होती है, वो दिखाई देती है। अपने अब अगर देखेंगे इसको तो ये बाहर की ओर अपने को ये आउटग्रोथ के रूप में ये खुरदरा सा क्षेत्र दिखाई देता है। अब इसके अंदर कॉर्टेक्स की बात करें तो वहाँ पे अनेक लीफ ट्रेस उपस्थित होंगे। केंद्र में इसके जो है पिथ उपस्थित होगा और पिथ के चारों ओर एक से अधिक कई ग्रोविंग रिंग्स इसमें उपस्थित होगी, जिसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिंग के रूप में अपन जानते हैं। तो इसके अगर केंद्र की अपन बात करें
तो ये इसका केंद्रीय भाग हो गया। इसके केंद्रीय भाग के अंदर ये ग्रोथ रिंग हो गई, और इसके अंदर ये बीच बीच में लीफ ट्रेसेस, कई सारे इसमें लीफ ट्रेस उपस्थित होते हैं, और इसके बीच बीच में ये जो है ये सबके सेंटर में यहाँ पे ये पिथ उपस्थित होता है। ये पूरा कॉर्टेक्स रीजन होता है। ये कॉर्टेक्स हो गया, ये इसके लीफ ट्रेसेज हो गए, और ये ग्रोथ रिंग हो गई। ग्रोथ रिंग फर्स्ट, ये ग्रोथ रिंग सेकेंड, और ये ग्रोथ रिंग थर्ड हो गई। इसी तरह से ये सबके केंद्र में इसके यहाँ पिथ उपस्थित होता है। तो टीएस ऑफ या सेकेंडरी ग्रोथ इन साइकस, सेकेंडरी ग्रोथ इन साइकस। साइकस के प्लांट के अंदर अपने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करें तो साइकस के प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ अपने को इस प्रकार दिखाई देगी कि इसके बाहर की ओर, सबसे बाहर की ओर लीफ जो बेसेज होते हैं उनकी संरचनाएं अपने को स्पष्ट देखने को मिलेगी। फिर इसका कॉर्टेक्स रीजन जो है, उस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर लीफ ट्रेसेस जो है वो असंख्य लीफ ट्रेसेस के रूप में लीफ ट्रेस उपस्थित होते हैं। इसमें इसके केंद्रीय भाग को छोड़कर जिसमें मृदुतिकीय कोशिकाओं के द्वारा बना पिथ उपस्थित होता है, पिथ के चारों ओर जाइलम और फ्लोएम जो है वो वलय के रूप में सिनोसिटिक रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसमें बीच बीच में जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरह से ये उपस्थित होता है। चाहे तो अपन इसको बना के भी देख सकते हैं कि ये इसमें फ्लोएम हो गया, फिर इसमें जाइलम आ गया, ये बीच में इसके फ्लोएम आ गया, फिर इसमें ये फ्लोएम आ गया। तो इस तरह से एक के बाद एक इसमें जाइलम और फ्लोएम रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को कहते हैं सिनोसिटिक रिंग्स। तो आज अपने ने साइकस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।